खम्मा गणित जय माता दी दोस्तों, मैं महेश कुमार शर्मा एक बार फिर आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लोक पार्ट थर्ड की। यदि आप सीधे डायरेक्ट पार्ट थर्ड पर आए हुए हैं तो मेरे प्यारे साथियों पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड प्लेलिस्ट में दिया गया है, आप वहां जाकर के प्लीज देखिएगा क्योंकि ये सारी जो चीजें हैं एक दूसरे से लिंक्ड है। तो आप पहले पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड को जरूर देखिएगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं पार्ट थर्ड की। तो मेरे प्यारे दोस्तों पूरी घड़ी का हम लोग एक ही फॉर्मूला देख रहे हैं, एम बराबर 2/11 एम बराबर 2/11 T1 इंटू 30। मेरे प्यारे साथियों कोष्टक के अंदर है T1 इंटू 30 और प्लस माइनस का थीटा। इससे संबंधित हम कहीं ट्यूशन देख चुके हैं पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जब घड़ी की सुइयां एक लास्ट में एक ट्यूशन रह गया था कि 11 व 12 बजे के बीच में 11 व 12 बजे के बीच में कब घड़ी की सुइयां 180 डिग्री का कोण बनाती है या विपरीत होती है, बीच विपरीत होती है। सीधा ध्यान रखिएगा, जब घड़ी की सुइयां अपोजिट होगी या विपरीत होगी 11 से 12 बजे के बीच में, तो हमें करना क्या है मेरे प्यारे साथियों, फॉर्मूले में इस वैल्यू को रखना है। मिनट बराबर 2/11, T1 की वैल्यू कितनी हो गई बोलो 11 हो गई, इनटू का हो गया 30 और प्लस माइनस का जब घड़ी की सुइयां विपरीत होगी अपोजिट होगी तो ऐसी स्थिति में जो कोण होगा आपका वो होगा 180 डिग्री का। मिनट बराबर 2/11, 11 × 33 330। अब यहां पर एक सवाल उठता है कि सर वैल्यू प्लस का लूं या माइनस का। तो मेरे प्यारे साथियों मुझे इतना सा बता दो 180 बड़ा है या 330 बड़ा है। तो यहां से हमें समझ में आ रहा है कि 330 बड़ा है। मेरे प्यारे साथियों यदि आप रेगुलर हैं तो मैंने इसका फर्स्ट जो इससे अगले वाला जो पार्ट सेकंड था उसमें बताया था कि वैल्यू जब भी 180 से ज्यादा होगी हमें क्या करना है, माइनस करना है। 330 माइनस 180 करेंगे तो बोलो बचा कितना, तो मिनट बराबर 2/11। अब यहां आपका बचेगा 150, कितना बच जाएगा 150 और 150 को बाहर लेके आएंगे कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो गया हमारा 150। अब देखिएगा इस 150 को बाहर लेके आएंगे तो मिनट बराबर 150 इंटू 2, 150 इंटू 2 कितना होगा, तो 150 इंटू 2 हो जाएगा 300 और बटे में कितना हो गया 11। मेरे प्यारे साथियों जब मैं इसमें भाग लगाऊंगा तो भाग जाएगा आपका 11 दूना 22, 2 बार भाग गया, कितनी बार भाग गया 2 बार भाग गया, 11 दूना 22, बचा कितना 8, बचा कितना 8 और इधर हो जाएगा 80, इधर कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, 11 7 77 और बचा कितना 3, बटे में कितना हो जाएगा 11। मेरे प्यारे दोस्तों 11:27 सही 3/11 मिनट पर घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होगी। मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपको इसका एग्जांपल प्रूफ करके भी दिखा देता हूं। तो यदि हम प्रूफ की बात करेंगे तो मान लीजिएगा ये आपकी एक घड़ी बोर्ड पर दिखाई दे रही होगी, देखिएगा यहां से इसको मिटा देता हूं, अपना मिनट जो निकल के आया हुआ है 11:27 सही 3/11। मान लीजिएगा ये आपकी एक घड़ी है, इस घड़ी में यहां होता है 12 और इधर हो जाएगा 11, इधर होगा आपका 1 2 3 4 और यहां 5 नीचे 6 7 8 9 10 11 और 12। समय दिया गया है 11 व 12 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां विपरीत होती है और समय आया 11:27 सही। अब देखिएगा जब घंटे की सुई होगी वो सुई होगी आपकी 11 व 12 के बीच में और इधर 27 होगा। तो मेरे प्यारे साथियों ये आपका हो जाएगा एक दूसरे का 25 2 27, ये हो गई आपकी घंटे की सुई और ये हो गई आपकी मिनट की सुई। जब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होगी समय होगा 11:27 सही 3/11 मिनट, 3/11 मिनट। मेरे प्यारे साथियों आशा करता हूं आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझे बताइएगा कि क्वेश्चन का आंसर क्या आता है। क्वेश्चन है आप लोगों का 9 व 10 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती है। जल्दी से जाइएगा
और कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझे बताइएगा कि दिए गए क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, वो क्या इसका आंसर निकल कर आता है। मेरे प्यारे साथियों, अब इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं अगली प्रकृति के बारे में। जब घड़ी की सुइयां समकोण बनाती है, कौन सी प्रकृति है अगली? जब घड़ी की सुइयां समकोण बनाती है, समकोण बनाती है। मेरे प्यारे साथियों, जब घड़ी की सुइयां समकोण बनाती है, ऐसी स्थिति में जो कोण होगा थीटा, वो थीटा कितना हो जाएगा आपका? 90 डिग्री। थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। दोनों सुइयों के बीच का जो टाइम होगा वो टाइम होगा आपका 15 मिनट। ये पूछा जा सकता है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि जब घड़ी की सुइयां समकोण बनाती है तब कुल कितने मिनट का टाइम होता है दोनों सुइयों के बीच में? तो 15 मिनट का टाइम होता है। एक घंटे में एक बार समकोण बनाती है, सॉरी, एक घंटे में 2 बार समकोण बनाती है। 12 घंटे में 22 बार समकोण बनाती है तथा 24 घंटे में 44 बार समकोण बनाती है। अब आप लोगों का प्रश्न यहां से एक प्रश्न निकल कर तैयार हुआ कि सर 1 घंटे में 2 बार बना रही है, 1 घंटे में कितनी बार? 2 बार। तो 12 घंटे में कितनी बार बनाना था? अरे 12 घंटे में 12 दूनी 24 बार बनाना था। वो 24 घंटे में 48 बार बनाना था। 24 घंटे में कितनी बार बनाना था? 48 बार बनाना था। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, 3 से 4 बजे के मध्य तथा 9 से 10 बजे के मध्य घड़ी की सुइयां सिर्फ एक बार समकोण बनाती है, एक बार समकोण बनाती है। मेरे प्यारे साथियों, ये बात आपको विशेष ध्यान रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 3 से 4 बजे के बीच में कब घड़ी की सुइयां समकोण बनाती है, 9 व 10 बजे के बीच में कब घड़ी की सुइयां समकोण बनाती है। तो मेरे प्यारे साथियों, आशा करता हूं आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। जब घड़ी की सुइयां समकोण बनाती है तब क्या क्या होता है? थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, टाइम दोनों के बीच का 15 मिनट, 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार तथा 24 घंटे में 44 बार समकोण बनाती है। 3 से 4 बजे के बीच व 9 से 10 बजे के बीच घड़ी की सुइयां सिर्फ एक बार ही समकोण बनाती है। मेरे प्यारे साथियों, अब इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन पे लेकर के जाता हूं। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन ये है आप लोगों का। पहला क्वेश्चन ये है कि 1 व 2 बजे के मध्य, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 1 व 2 बजे के मध्य कब घड़ी की सुइयां समकोण बनाती है, समकोण बनाती है। मेरे प्यारे साथियों, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। 1 घंटे में 2 बार बनाती है। सर, इस वाले फॉर्मूले से कैसे आंसर निकल के आएगा? मेरे प्यारे साथियों, बस आप बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। एक ही फॉर्मूले से 2 कोण निकाल के बताऊंगा, एक ही फॉर्मूले से 2 समय निकाल के बताऊंगा, वह एक ही फॉर्मूले से घड़ी बनाकर बताऊंगा कि कब कब घड़ी की सुइयां समकोण बनाती है। ठीक है, विद प्रूफ में बात करने वाला हूं आज आप लोगों से 1 व 2 बजे के बीच में। अब मुझे ये बताओ मेरे प्यारे साथियों, मिनट बराबर 2/11 हो गया। T1 की वैल्यू कितनी होगी? 1 हो गई, इनटू का हो गया 30, और यहाँ 2 चिन्ह है तो मेरे प्यारे साथियों एक बार प्लस का चिन्ह ले लीजिएगा और यहाँ ले लीजिएगा अंदर 90। अंदर क्या लेना है? 90 लेना है। और एक बार माइनस की वैल्यू भी निकालना है। तो m बराबर 2/11, ये हो जाएगा 1 इंटू 30 और माइनस कितना हो जाएगा? 90। मेरे प्यारे साथियों, आप बिल्कुल देखते रहिएगा। मिनट बराबर 2/11, 30 एकम 30 और प्लस का कितना हो जाएगा? 90। प्लस का कितना हो गया? 90। तो मिनट बराबर 2/11 और ये हो जाएगा 9 और 3 12, 120 और 120 को बाहर लेके आएंगे 240/11। 11 दूना 22, बचा कितना? 2। 11 एकम 11, बचा कितना? 9/11। मेरे प्यारे साथियों, पहला जो समय निकल के आया वो निकल के आया 1:21 सही 9/11 मिनट। कौन सा निकल के आया? 1:21 सही 9/11 मिनट। दूसरा समय की यदि बात करेंगे तो मेरे प्यारे साथियों, मिनट बराबर 2/11, 30 माइनस 30 एकम 30, 30 माइनस 90 करेंगे, माइनस का हो गया 60। मेरे राजा मुझे इतना सा बता दो, कभी भी माइनस में मिनट हुआ है क्या?
कभी मिनट माइनस में नहीं होता, मिनट तो आपका प्लस में ही होगा। तो फिर हम कैसे करेंगे, वो किस प्रकार से इसका आंसर निकालेंगे? तो मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपको बताया था जब भी मिनट में यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस की वैल्यू होगी, तो इसे जब भी याद रखना है, जब भी माइनस कोष्टक के अंदर आता है तो उसे माइनस करेंगे 360 में से, तो वैल्यू का हो जाएगा प्लस का। तो आप नोट लगा के याद रखना है, जब भी वैल्यू, जब कोष्टक के अंदर संख्या माइनस में हो, संख्या ऋणात्मक हो या माइनस में हो, तो 360 में से माइनस करना। अब देखिएगा, मिनट बराबर 2/11, 360 में से 60 चला गया तो बचा कितना? 300। तो मिनट बराबर 300 को बाहर लेके आएंगे 600 और बटे में हो जाएगा 11, 11 पंजे 55, बचा कितना? 5, 11 चौक 44, बचा कितना? 6 और बटे में कितना हो जाएगा? 11। मेरे प्यारे साथियों, पहला समय निकल के आया 21 सही 9/11, दूसरा समय निकल के आया 1:54 सही 6/11 मिनट, 54 सही 6/11 मिनट। मेरे प्यारे साथियों, अब मैं आप लोगों को बता देता हूं, दोनों सुइयों ने जब कोण बना दिया तो अब बात आती है सर प्रूफ करके दिखाओ। तो देखिएगा, ये होगा 1 व 2 बजे के बीच में, ये मैं 2 घड़ियां बना देता हूं आप लोगों के सामने। ये 2 घड़ियां हुई, यहां हो गया 12, यहां भी हो गया 12, नीचे 6 दिया हुआ है, यहाँ 3, इधर 9 हो गया, यहां होगा 9, 3, 1, 2। मेरे प्यारे साथियों, मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूं आप लोगों को कि कब घड़ी की सुइयां समकोण बनाती है, कब कब बनाती है? 1 व 2 बजे के बीच में। यहां 10, 8, 7, 5, 4, 2, 1। अब देखिएगा, पहला समय कितना दिया गया है? 1:21 सही 9/11 मिनट। 1 यानी घंटे की सुई होगी 1 के बीच में, यहां हो गई आपकी घंटे हावर की सुई होगी। अब देखिएगा, ये तो हो गई आपकी घंटे की सुई, मिनट की सुई आपकी ये हो गई, ये आपकी काय की होगी? मिनट की सुई। दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण? 90 डिग्री का कोण। मेरे प्यारे साथियों, आपको बनता दिखाई दे रहा होगा 90 डिग्री का कोण। दूसरा समय दिया गया है 1:54 सही 6/11 मिनट। क्या दिया गया है? 1:54 सही 6/11 मिनट। देखिएगा, 1:54 सही, 54 कहां होगा? ये हो गया 50, 50 के बाद में 54, इससे पहले 55 से पहले 54 हो जाएगा। ये हो गया आपकी मिनट की सुई और ये हो जाएगी आपकी हावर की सुई। दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बन गया? 90 डिग्री का कोण यहां भी बन जाता है। मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल मैं आपको सारी चीजें कंप्लीट नो डाउट करना चाहता हूं, लेकिन आप बने रहिएगा, स्किप नहीं करना है, ठीक है? देखते हैं अगले क्वेश्चन। अब आप जल्दी से मुझे ये बताइएगा, 2 व 3 बजे के बीच में कब घड़ी की सुइयां समकोण बनाती है? जल्दी से आंसर निकालना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि 2 व 3 बजे के बीच में कब घड़ी की सुइयां समकोण बनाती है। जल्दी से आप नोट कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझे आंसर बताइएगा, 2 व 3 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां समकोण बनाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, 3 व 4 बजे के मध्य, ये तो हो ही गया, 3 व 4 बजे के मध्य, 3 व 4 बजे के मध्य कब घड़ी की सुइयां समकोण बनाती है? 3 व 4 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां समकोण बनाती है? मेरे प्यारे दोस्तों, यहां से मैं इसे रफ कर देता हूं, बता देता हूं आपको कि 3 व 4 बजे के बीच में कब घड़ी की सुइयां समकोण बनाती है। और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने ये बताया था कि 3 व 4 बजे के बीच में सिर्फ एक ही बार बनाती है समकोण। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक ही बार समकोण क्यों बनाएगी, तो वो भी देख लीजिएगा। मिनट बराबर 2/11, T1। अब ये बताओ T1 की वैल्यू कितनी हो गई? T1 की वैल्यू हो गई 3 इंटू का हो गया 30, पहले प्लस की वैल्यू हो गई 90, पहले प्लस की वैल्यू क्या हो गई? 90। तो मिनट बराबर 2/11, 3 3 90, 90 प्लस 90 करेंगे तो 90 प्लस 90 कितना होगा? 180। और 180 को बाहर लेके आएंगे तो 180 इंटू 2 कितना होगा? 360 और बटे में कितना हो जाएगा? 11। मेरे प्यारे दोस्तों, 360/11, 11 3 33, बचा कितना? 3, 11 दूना 22, बचा कितना? 8/11। मेरे प्यारे दोस्तों, पहला समय होगा आपका 3:32 सही 8/11 मिनट पर दोनों सुइयां समकोण बनाती है। अब सर अगला क्यों नहीं बनाती है, तो वो भी देखिएगा। यहां 90 - 90 करूंगा
तो 90 माइनस 90 क्या हो जाएगा 0, और 0 का गुणा 2 से होगा तो क्या होगा 0, यानी मिनट की वैल्यू पूरी टाइम में आ जाएगी 0 में आ जाएगी। तो मेरे प्यारे साथियों याद रखना है 3 व 4 बजे के बीच में सिर्फ एक ही बार समकोण बनाती है, तो वो भी देख लीजिएगा 32 सही 8/11, 3:32 सही 8/11 मिनट, यानी 3:32 सही 8/11 मिनट की बात करूंगा तो यहाँ होगी आपकी घंटे की सुई, यहाँ होगी आपकी हावर की या घंटे की सुई हो गई, दूसरी यहाँ होगी आपकी मिनट की सुई, ये हो गई मिनट की सुई, और कोण कितने का बनाएगी 90 डिग्री का। मेरे प्यारे साथियों आशा करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी। एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं आप लोगों को, फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं। अब यदि यहां दिया गया होता कि 7 से 8 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां समकोण बनाती है, क्या दिया गया होता 7 से 8 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां समकोण बनाती है, तो सीधा सा हम लोग निकाल लेंगे। यहां हो जाएगा 7 या 21 कितना हो जाएगा 200, 7 या 21 210, 7 या 21 कितना हो गया 210, 210 प्लस 90 करेंगे कितना हो जाएगा 210 प्लस 90 करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, 210 प्लस 90 किया कितना हो गया 300, टोटल कितना हो गया 300, और 300 के बटे में 210 प्लस 90 किया तो टोटल कितना हो गया हमारा 2/11, और इधर कितना हो जाएगा 300। 300 को मैं बाहर लेकर के आ गया, 300 को क्या किया मैंने बाहर लेकर के आ गया, 300 को बाहर लेकर के आऊंगा तो ये हो जाएगा मेरा 600/11, कितना हो जाएगा 600/11, 11 का भाग लगा दीजिएगा, 11 पंजे 55, बचा कितना 5, और इधर कितना हो जाएगा 50, 11 चौक 44, 6/11, 54 सही 6/11। मेरे प्यारे साथियों पहला समय होगा आप लोगों का 7:54 सही 6/11 मिनट पर घड़ी की सुइयां समकोण बनाती है। लेकिन दूसरा ही समय क्या होगा, क्योंकि मैंने ये बताया आप लोगों को कि समकोण 2 बार बनाती है, तो एक बार तो समकोण सर आपने बता दिया 54 सही 6/11 मिनट, दूसरी बार समकोण कब बनाएगी तो वैल्यू माइनस कर लीजिएगा, यहां हो जाएगा आपका 210 माइनस 90। अब जल्दी से मुझे ये बताओ 210 माइनस 90 यदि कर देंगे, 210 माइनस 90 यदि कर देंगे तो कितना बचेगा आपका बचेगा 120, कितना बचेगा 120, 120 और बाहर है 2/11, 120 को बाहर लेकर के आएंगे तो 12 24 240, और बटे में कितना हो गया 11, 11 दूनी 22, कितना हो गया 11 दूनी 22, बचा कितना 2, 11 एकम 11 9/11। दूसरा आंसर होगा आप लोगों का 21 सही 9/11 मिनट पर घड़ी की सुइयां समकोण बनाती है। देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों 54 सही 6/11 पहला समय है, दूसरा समय है 21 सही 9/11 मिनट। तो यहां से आपका कंप्लीट समकोण निकल जाएगा। मेरे प्यारे साथियों आज हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, समकोण तो आप लोग निकाल लोगे, लेकिन यदि कोण नहीं दिया जाए, लेकिन क्या नहीं दिया जाए कोण नहीं दिया जाए, और कोण का निकालना हो और कोण की यदि बातें होगी तो कोण से हम लोग किस प्रकार से आंसर निकाल के आएंगे, तो देखिएगा कोण से संबंधित प्रश्न हम बात करेंगे। कोण से संबंधित जैसे मान लीजिएगा दे दिया जाए 2:30 मिनट पर, 2:30 मिनट पर दोनों सुइयों के मध्य, दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, है ना, कितने डिग्री का कोण बनेगा। अब देखिएगा फॉर्मूला हमारा वही है m बराबर 2/11 T1 इंटू 30 और प्लस माइनस का थीटा, ठीक है। अब मिनट कितना दिया हुआ है 30, तो मिनट मैंने लिख दिया 30 बराबर 2/11, T1 की वैल्यू कितनी होगी 2, इंटू का हो गया 30 और प्लस माइनस का क्या हो जाएगा थीटा, क्योंकि थीटा तो हमें निकालना ही है। 11 को इधर भेज देंगे तो 11 यहां भाग में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणा में, 11 3 33 330 बराबर 2 कोष्टक 3 6 60 प्लस माइनस थीटा, ये हो गया। 330 कहां से आया तो ध्यान रखिएगा 11 को इधर भेजा गुणा में चला गया, और ये हो गया 11 3 33 330 बराबर 2 कोष्टक 60 प्लस माइनस थीटा। मेरे प्यारे साथियों 330 हो गया बराबर, अब 2 का गुना अंदर होगा तो ये हो जाएगा 120, 60 गुना 120 प्लस माइनस थीटा से भी गुना होगा तो क्या हो जाएगा 2 थीटा। अब देखिएगा 120 छोटा है 330 बड़ा है, तो यहां 330 के पास कितना भेज देंगे 120 माइनस 120 बराबर 2 थीटा। अब देखिएगा 330 में से यदि 120 चला जाएगा, 330 में से यदि 120 चला जाएगा तो मेरे प्यारे साथियों आपका कितना बचेगा 0, 3 में से 2 गया 1 और इधर बचा 210 बराबर 2 थीटा, तो थीटा बराबर हो जाएगा 210
और बटे में हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा 2, क्योंकि यहां से थीटा अलग कर दिया, 2 बटे में चला गया, 2 एकम 2, फिर 2 पंजे 10, तो टोटल हो जाएगा आपका 105 डिग्री का। कितने का हो जाएगा? 105 डिग्री का। मेरे प्यारे साथियों, आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। और यदि हम घड़ी की बात करें तो मान लीजिएगा ये आपकी घड़ी है 2:30, तो जो घंटे की सुई है वो 2 से कुछ ऊपर रहेगी, और इधर रहेगी आपकी मिनट की सुई 30 पर या 6 पर। कहां रहेगी? 6 पर। दोनों सुइयों के बीच का जो कोण बनेगा वो कोण कितना हो जाएगा आपका? 105 डिग्री का। कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 105 डिग्री का कोण हो जाएगा, 105 यहाँ 3 के बीच में, और ये कोण बनेगा आपका 105 डिग्री का। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर 105 तो ऑप्शन में है ही नहीं, क्या 105 मिल ही नहीं रहा है? तो यहां से 105 यदि आपको नहीं दिख रहा है, जो आपने निकाला 105 बिल्कुल आपने सही निकाला, लेकिन सर ऑप्शन में 105 तो दिया ही नहीं है। अब क्या करें? तो करना कुछ नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, 360 में से 105 को माइनस करना है, 360 में से 105 को माइनस करना है, क्योंकि जो बाहर से, अब यहां देख लीजिएगा, मैं माइनस कर देता हूं पहले। यहां हो गए 5, इधर बचे 5, और इधर कितना बचेगा? 3 2 2, ये हो गया 255। अब देखिएगा ये 255 यदि आपका आंसर ऑप्शन में दिया गया है, तो ये 255 कोण जो बना, ये बना बाहर से बाहर का। कहां से कहां का? 255 जो कोण बना, ये बना बाहर से बाहर का, अंदर से अंदर का बना 105 डिग्री। दोनों ही यहां पर सही होने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों। कभी कभी होता क्या है, एग्जामिनर डायरेक्ट 105 नहीं दे करके 255 दिया गया हो, तब भी आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। आशा करता हूं यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, जीरो से लेके हीरो।